नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात देवभूमि में आफत के अलर्ट की। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये रेड अलर्ट है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश जारी है। आफत को देखते हुए एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम धामी ने सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है और आज और कल होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी अब 20 अक्टूबर को होगी। हमने सभी यात्रियों से भी जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूंकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस करेंगी और ब्रिजेज वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों में आप देखेंगे कि जो है वॉश आउट होंगे और जो लैंडस्लाइड है वो भी काफ़ी मात्रा में वो देखने को मिलेगा। जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स अगर मैं बात करूँ, उत्तरकाशी है, चमोली है, चाहे टेहरी या इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चमोली है ना। तो इनमें आप देखेंगे कि काफ़ी जो है जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद होंगे। और वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते मीटिंग ली है, जिसमें ज्यादा आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्य सचिव और सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी जिलों के स्कूल कल बंद रहने की यानी कि आज बंद रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नदियों के जलस्तर की भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल 2 दिन रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इस दौरान स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही साथ 29 टीमें एसडीआरएफ की लगाई गई है कि अगर कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उससे निपटने के लिए बिल्कुल टीमें तैयार रहें। और इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई है। आपदा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो लोग मुसीबत में होंगे या किसी तरह की दिक्कत उन्हें भारी बारिश की वजह से होगी, वो इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और सीएम धामी ने इसको लेकर तमाम मंत्री हैं, जो डीएम हैं हर एक जिले के, उनके साथ ये मीटिंग की है। और इस मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं साफ तौर से कि जो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, उसको लेकर एहतियात बरती जाए, जगह जगह निगरानी रखी जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जिले उत्तराखंड के हैं जहां पर आपदा आ सकती है। नदियों के जलस्तर पर भी निगरानी की बात मुख्यमंत्री ने कही है और साथ ही लोगों को जल्द से जल्द राहत इस आपदा के बाद पहुंचाई जाए, इसके लिए भी टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। तो 2 दिन के भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में, और इन 2 दिनों में सभी जिलों के स्कूल को बंद किया गया है। निगरानी, मॉनिटरिंग करने की बात कही गई है सभी जिला अधिकारियों से कि वो अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटर करें कि किस तरह से आपदा की वजह से किसी तरह की ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अगर बड़ी आपदा आती है तो इसके लिए टीमें भी अलर्ट कर दी गई है। एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। तो उत्तराखंड में इससे पहले भी हमने देखा, जब भी बारिश हुई तब बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आई हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते टूट गए हैं, नदियां उफान पर रही है। कई गांवों में स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि वहां पर लोगों की जानें चली गई है। इसलिए ये जो 2 दिन का रेड अलर्ट है उस पर खास तौर पर सरकार की निगाह है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी सरकार की तरफ से कर ली गई है। एसडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, 29 टीम है। साथ ही साथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिले पर वो निगाह बनाए रखें। जो नदियों का जलस्तर है वो उस पर भी निगरानी बना के रखें। तो तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। 2 दिन का रेड अलर्ट है और इसको लेकर जितने भी महकमे हैं वो पूरे अलर्ट मोड पर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 2 दिन का अलर्ट है, रेड अलर्ट है बारिश को लेकर, और बारिश को लेकर यह कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से तो कुछ जिले हैं इसमें ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, वो कौन से जिले हैं और सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, वेदर डिपार्टमेंट ने जो अलर्ट किया है, यूँ तो पूरे प्रदेश भर के लिए 18 और 19 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद भी खासकर जो पहाड़ी जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, इन डिस्ट्रिक्ट में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, खासकर बारिश के मद्देनज़र। और चारधाम यात्रियों पर विशेषकर नज़र रहेगी इस दौरान। कल मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव मौजूद थे, तमाम जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि इस दौरान कोई भी अधिकारी छुट्टी पर न जाए। खासकर जो डिस्ट्रिक्ट जिलों में जो अधिकारी हैं, वो 24 आवर्स अपना मोबाइल खुला रखें, और चारधाम यात्रियों पर विशेष उनके एहतियात बरता जाए कि कल से ही लगातार चारधाम यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो चारधाम का रुख न करें मौसम सामान्य होने तक। और सुरक्षा के मद्देनज़र इन तमाम जगहों पर जो यात्री अभी तक पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि उन यात्रियों को कोई इस दौरान परेशानी न हो, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। करीब 29 टीमें SDRF की बनाई गई हैं, जो इन संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेगी कि आपात स्थिति में लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही जो विभिन्न डिपार्टमेंट है, उनको भी कोऑर्डिनेशन करने को कहा गया है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन रखें किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मौसम खराब है और इसको लेकर अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। वहीं चुनावी सीजन आते ही नेताओं के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। मिनी जापान कहे जाने वाले टिहरी के घनसाली में भी बीजेपी में कई दावेदार सामने आ रहे हैं। टिहरी जिले का सीमांत इलाका घनसाली, जिसे मिनी जापान भी कहा जाता है। इस विधानसभा सीट के ज्यादातर लोग विदेशों में होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। 2017 में बीजेपी के शक्तिलाल शाह यहां से विधायक चुने गए। इस बार ये सीट तीसरी बार रिजर्व सीट में शामिल है। वहीं अब इस सीट से बीजेपी से ही कई उम्मीदवार सामने आए हैं। हालांकि विधायक का कहना है कि दावेदारी सभी का मौलिक अधिकार है और कोई भी दावेदारी कर सकता है। हमने 5 साल विकास किया है, वायदे लोगों से कम किए हैं, सार्थक प्रयास करने का काम किया है। तो दावेदारी करना तो हर इंसान का नैतिक जिम्मेवारी है और स्वतंत्र है, कर सकता है। मूल रूप से घनसाली के रहने वाले और विदेशों में होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले बिजनेसमैन दर्शन लाल भी बीजेपी से ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दर्शन लाल का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी से घनसाली के लोग आज भी जूझने को मजबूर हैं। वहीं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुवनलाल खंडेलवाल भी 2017 में अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद से अब वो वरिष्ठता के आधार पर जनता के बीच जाकर बीजेपी से खुद को टिकट का दावेदार बता रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे अपनी दावेदारी रखना चाहता हूँ और हमने ऑलरेडी रख दी है कि यहाँ की जो समस्या हैं, मैं और हमारे साथ जो कुछ लोग हैं, हमारे जो देश विदेशों में अच्छे अच्छे पदों पे हैं, हम सब मिलके और घनसाली विधानसभा के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ता का अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करना, और रही मेरी दावेदारी की बात, परोक्ष रूप से 2013 से निरंतर हम पार्टी की सेवा में संगठन का कार्य कर रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बचा हो, लेकिन पोस्टर के जरिए भी दावेदारी की जाने लगी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी इस बार किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन दावेदारों ने पार्टी को सोचने पर जरूर मजबूर किया है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर है, जहां पर अवर अभियंता के 102 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं होने के बाद बेरोजगार छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। सभी छात्र लंबे समय से रिजल्ट जारी करने की मांग करते रहे, लेकिन रविवार को उन्होंने भूख हड़ताल का फैसला लिया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। दरअसल 10 जनवरी को जूनियर इलेक्ट्रिकल के 250 पदों पर सरकार द्वारा परीक्षाएं कराई गई थी, जिसमें रिजल्ट केवल 150 पदों पर जारी किया गया और बाकी रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। हम बार-बार सरकार से यही निवेदन करते आ रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सभी 102 छात्र छात्राओं का जो है रिजल्ट जारी करें। 20 दिन धरने पर बैठने के बाद जब सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली, मजबूरन सभी छात्र छात्राओं को आज जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। और जागेश्वर में कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों का सम्मान सम्मेलन किया। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के साथ ही कई नेताओं ने शिरकत भी की। चुनावों में सैनिकों को लुभाने के लिए कांग्रेस तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस रोजगार, महंगाई, काम करने सहित महिलाओं और युवाओं के लिए काम करेगी। बांग्लादेश के निर्माण का 50वां वर्ष है
भारतीय सेना का अब अतुलनीय पराक्रम, भूतो न भविष्यति वाला पराक्रम, उसको सम्मान देने के लिए हमने ये सम्मान श्रृंखला प्रारंभ की है और उसी श्रृंखला में आज जागेश्वर आया हूँ। जागेश्वर के अपने पराक्रमी सैनिकों को प्रणाम करते। माननीय हरीश रावत जी ने एक ऐसा प्रोग्राम रखा जो हमारे बांग्लादेश जो बना था उसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन 50 सालों की स्मृति में सैनिकों को सम्मान करने का कार्यक्रम रखा और वो हमारे जागेश्वर विधानसभा में रखा। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभारी हूँ, रावत जी का भी आभारी हूँ। और चंपावत से खबर लेते हैं, जहां पर बाराकोट के लड़ी धुरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायक बीके सावंत भी पहुंचे। महोत्सव में उन्होंने कई गाने गाए, जिसका वहां मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बीके सावंत ने भी पहाड़ों में आयोजित महोत्सव को सांस्कृतिक धरोहर बताया। ये जो पहाड़ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ये जो मेले तीज त्योहार हैं, यही पहाड़ की असली पहचान है और इसमें जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे इसको संरक्षित किया हुआ है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को। मैं तो लगभग 25 सालों के बाद यहाँ पे आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला और यही तो हमारी असली पहाड़ की पहचान है। मैं और पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। वहीं भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकाल के लिए प्रस्थान कर गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर पहुंच चुकी है, जहां पर शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। गोपीनाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने डोली का स्वागत किया। और विकासनगर से खबर है, जहां पर यमुना नदी में चोरी छिपे हो रहे अवैध खनन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। वही कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं पर हड़कंप है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा और लगातार इसको लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली हमने सीज की हैं और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। क्षेत्र में खनन के प्रति हम जागरूक हैं। किसी भी सूरत में खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन जो भी होगा उसके खिलाफ जो भी ठोस से ठोस कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और देहरादून से खबर है, यहां पर कांग्रेस की जनसभा स्थगित हो गई है। बताया जा रहा खराब मौसम के चलते यह स्थगित हुई है। जनसभा हल्द्वानी में यशपाल आर्य के स्वागत की तैयारी चल रही थी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। अब ये जो सभा है वो 20 अक्टूबर को होगी, विजय शंखनाथ जनसभा, जो कि अभी कैंसिल हुई है, लेकिन अब 20 अक्टूबर को इसकी दूसरी तिथि रखी गई है। और सीएम के दौरे पर बाधा बन सकता है मौसम। बताया जा रहा है कि आज से सीएम का पिथौरागढ़ दौरा होने वाला था। 3 दिन का ये दौरा था। पिथौरागढ़ दौरा मौसम साफ होने पर ही अब रवाना होंगे सीएम। आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है, इसलिए सीएम का पिथौरागढ़ दौरा था वो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, इस तरह की खबर आ रही है। आज से सीएम का 3 दिन का पिथौरागढ़ का दौरा था। मौसम साफ होने पर ही अब सीएम निकलेंगे, इस तरह की खबर आ रही है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर कश्मीर में शहीद हुए योगेंबर सिंह सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्वों में विलीन हो गए। 14 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में मेंढर सेक्टर में योगेंबर शहीद हुए थे। पोखड़ी के रहने वाले योगेंबर के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। उसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और अपने शौर्य और शौर्य का परिचय देते हुए माँ भारती देश की सेवा के लिए जो अपनी जान कुर्बान करी है, उसको मैं सत सत नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा भांजा जो है वो अमर रहे। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के चारों जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों ने देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की धरती है और दुख की घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार वालों के साथ है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और जसपुर के ठाकुर द्वारा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रहमतपुर के एक ट्रक पलट गया था, जिसके नीचे एक कार आ गई और कार सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को अस्पताल भेजा।
लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतक युवक जसपुर के बताए जा रहे हैं। खगदौरा रोड पर एक जगह है रहमापुर, वहाँ पर एक बड़ा ट्रक जो है ऑल्टो कार पर डिसबैलेंस होकर पलट गया, जिस कारण ऑल्टो कार में सवार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तीनों व्यक्ति की डेड बॉडी जो अस्पताल लाई गई थी यहाँ, और यहाँ जसपुर अस्पताल से उनको काशीपुर मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई उसमें की जा रही है। और चमोली में भी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद लोगों को खाई से निकाला गया। घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, वहीं एक घायल की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत इस वक्त गंभीर है, जिसको देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी लोग नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन लोगों से जागरूक रहने की अपील कर रहा है। वहीं स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकारी स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद स्कूल को बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्राइवेट स्कूलों को लेकर सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी इसे लेकर स्कूलों से सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि स्कूल में पॉजिटिव केस मिलना चिंता की बात है, लेकिन अब कोविड को लेकर पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन कोविड गाइडलाइन के पालन करने की बात भी कही। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। पर सियासी घमासान, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायक